नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा आदर्श गुरुकुल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण में उपसर्ग पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उप का अर्थ होता है नजदीक, सर का अर्थ होता है भाग, यानी भी शब्दांश जो शब्द के पहले लगकर अर्थ में परिवर्तन कर दे उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो टॉपिक हम यहाँ पर आप लोगों को करवा रहे हैं उपसर्ग। क्या करवा रहे हैं? उपसर्ग। उपसर्ग दोस्तों बहुत ही सरल है। आप लोगों को अधिक से अधिक जो कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं वो अधिक से अधिक यण संधि का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। अगर आप यण संधि को अच्छी तरह से याद रख लेंगे तो आपकी यण संधि भी हो जाती है और उपसर्ग भी हो जाते हैं। अगर नॉर्मल पूछे जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप यण संधि के माध्यम से ज्यादा याद रखेंगे। उपसर्गों की संख्या होती है वो कितनी मानी जाती है? 22 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? और ये कहाँ लगते हैं? शब्द के पहले, यानी हम उल्टे हाथ की तरफ से लिखना प्रारंभ करते हैं, जिधर को लगता है उपसर्ग, और राइट हैंड की तरफ लिखते चले जाते उधर लगते हैं प्रत्यय। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलो। तो परिभाषा लिख लो आप। वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व लगकर अर्थ में परिवर्तन कर दे उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो हम सबसे पहले आप लोगों को जो यण संधि के उपसर्ग आते रहते हैं उन्हीं को यहाँ पर आपको करवाएंगे। कैसे कैसे किस प्रकार से, ठीक है ना? तो यहां पर मैं लिखना प्रारंभ कर देता हूं। आप लोगों को दिखाई दे गए होंगे। देखो ये वाला है प्रति है, अति है, अभि है, अधि है, परि है, नि है, वि है, अभि है, अनु है, सु है। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 जो उपसर्ग है वो बहुत ही खतरनाक है। कैसे खतरनाक है? यहां पर देखो, जैसे मेरा बेटा यहां लिख देता हूं, मैं उदाहरण लिख देता हूं इधर को। जैसे अपन ने लिख दिया, जैसे प्रत्यक्ष लिख दिया, जैसे लिख दिया प्रत्यर्पण, जैसे लिख दिया प्रतिदिन। ध्यान दीजिए, देखिए अगर मान लीजिए नॉर्मल पूछ लिया जाता है तब तो आराम से बच्चा बता देगा। यहां पर प्रति क्या है? उपसर्ग है। दिन क्या है? मूल शब्द हो गया। समझ गए? तो इसको तो कोई ने भी कर लिया, को पहले जो लग दिया उसको हटा दिया। लेकिन यहां पर जैसे इसका कर दिया तो हमको क्या ध्यान देंगे? कहीं पर भी अगर आधा वर्ण के बाद में ये आ जाता है या वह आ जाता है तो वहां कौन सी संधि होती है? यण। तो हमको क्या करना पड़ता है? आधा का क्या लिखते हैं? पूरा। विच्छेद करते। जब तय को क्या लिख दे? पूरा। प्र तो जो का तय लिख दिया, तय को पूरा लिख दिया। अब इसके बाद में क्या है? यह है ना, तो यह आते ई की मात्रा लगाओ। उपसर्गों में हमेशा छोटी मात्रा लगती है, ये याद रखना है आप लोगों को। तो हमने ई की मात्रा लगा दी। ये में क्या मिला हुआ है? ए। तो प्रतिधन अर्पण हो गया। भाई कौन सा उपसर्ग हो गया? प्रति हो गया। जैसे आ गया प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग हो गया? वेरी गुड, है ना? जैसे आ जाते हैं प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग हो गया? बताओ कितने उपसर्ग है? ऐसे भी पूछ लेगा। प्रत्युपकार में 1 1 2 है। वेरी गुड। कौन कौन से? प्रति और उपे आ जाता है ना। तो ऐसे इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, तो आपको अपन को क्या करना है? ये जो मैंने आप लोगों को ये 10 जो उपसर्ग लिखवाए इन्हीं को ज्यादा ध्यान देना है। अब जैसे हम यहां पर ले लेते हैं, मान लीजिए जैसे अपन ने लिख दिया अत्युक्ति, जैसे लिख दिया मान लीजिए अत्याचार, अत्याचार, जैसे लिख दिया मान लीजिए अति शीघ्र, अति शीघ्र। तो देखो अब इसमें अति आ गया तो इसमें शीघ्र को अलग निकाल दिया और अति अलग निकाल दिया, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से कर लेता है ना। लेकिन अब बताओ इसमें इसका विच्छेद करना अपन को। अत्युक्ति का क्या होगा? वो यण संधि है ना। देखो ये ए लिख दिया, अब आधा तय का पूरा तय लिख दिया और किसकी मात्रा लगाऊं? ई की क्यों लगी? ये आ गया, ये आ गया ना। तो अपन ने लगा दिया। अब इधर क्या लिखो? बचा होगा इधर। वेरी गुड, उक्ति। यानी जब बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा करके कहता है उसे कहते हैं अत्युक्ति, यानी बहुत। और अतिशयोक्ति भी होता है तो वो तो गुण संधि आ जाएगी। लेकिन अपन को तो कौन सा ऑप्शन लेना है? अब जैसे अति शीघ्र है यानी, ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार से। जैसे अब बताओ अत्याचार में कितने उपसर्ग है? ऐसे भी पूछ लीजिएगा। जल्दी बताओ अत्याचार में कौन कौन से?
वेरी गुड। तो मूल शब्द क्या हो गया? चार। कितने हो गए? चार। ठीक है, तो यहाँ ऐसे इस प्रकार से अपन को अधिक से अधिक जो विच्छेद वाला अगर सीधा दे दे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो यण संधि के माध्यम से विच्छेद करेंगे उनका ज्यादा प्रयोग किया जाएगा। अब यहां पर आ जाता है, जैसे लिख देता हूं, मान लो जैसे अभ्युदय, जैसे लिख देते हैं यहां पर अभ्यागत, अभ्यागत, जैसे लिख देते हैं मान लीजिए अभिमान, जैसे अभिराम। बताओ इसको थोड़ा छोटा बारीक लिखूं कैसे? हाँ, ज्यादा मोटा है ना। अब बताओ, देखो यहां पर आ गया अभी और मान मूल शब्द हो गया, तो अभी इसको तो नॉर्मल निकाल लिया। जैसे अभिराम आ गया तो कौन सा उपसर्ग बताओ? जैसे आगे मान लीजिए अभिमानस आ गया तो कौन सा हो गया? जैसे जैसे अभिनय आ गया तो कौन सा उपसर्ग है? अभी आ गया ना। लेकिन अब ये दे देगा भाई अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग है, तो विच्छेद कौन सा हो गया? देख लो, आधा अक्षर का क्या लिखूं? अब किसकी मात्रा लगाऊं? क्यों लगाऊं? वेरी गुड। और शेष क्या बच गया? वेरी गुड। अभी अभी उदय हुआ वो क्या होता है? अभ्युदय। बताओ इसका, इसमें अभ्यागत में कितने उपसर्ग है? कौन कौन से? मूल शब्द क्या है? और गत का विलोम क्या है? गत का विलोम क्या है? अरे मेरा भगवान, इनका कल्याण करना प्रभु, मेरी कसम। एक बात बताओ, गत माने जाना तो आगत माने आना नहीं होता है कि इसी में तो है। तो जोर से तो बोलो, एक आध के तो बोली बंदी होगी, जैसे कि एक दिन रोटी खाया हो गया। इसलिए मैंने तो सोची भाई एक आध की तो आ रही थी, मुझे आ गया, लेकिन एक आध तो फिर वो और बोल रहे थे विगत, वो तो वो आगत का विगत ऐसे हो जाए, आने वाला तो आगत हो गया और गया हुआ विगत हो गया। गत माने जाना में गोवेंट कौन होता है ना अंग्रेजी में, ठीक है। हाँ हाँ, बताओ क्या नाम से? अब ले लेते हैं अपन ये आदि उपसर्ग ले लेते हैं। जैसे आ जाता है मान लीजिए अध्यादेश, अध्यादेश दे दिया। जैसे मान लीजिए आ जाता है अध्याय, जैसे ले लेते मान लीजिए अधिमास, जैसे ले लेते मान लीजिए अधिगम, ठीक है। अच्छा बताओ, अब इसमें तो क्या हो गया? आदि उपसर्ग आ गया, मास मूल शब्द हो गया ना। लेकिन अब बताओ अध्यादेश से इसमें विच्छेद करो। चलो आधा ध का पूरा ध, फिर ये मैं एक ही मात्रा लगा दूं और शेष क्या बच गया? आदेश बच गया। अच्छा बताओ, अब ऐसे भी पूछ लिया अध्यादेश में कितने उपसर्ग है? कौन कौन से? मूल शब्द क्या है? वेरी गुड। देश का विलोम क्या होगा? विदेश। ये बात कुछ भी पूछ सकते हैं व्याकरण। इसलिए तो आप लोगों को जो व्यवहारिक ज्ञान है ना, व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक, शुद्धि शुद्धि में भी आ जाता है। व्यवहारिक ज्ञान को तो खत्म करना है, समाप्त भी नहीं, खत्म। और हमको कौन सा ज्ञान लेना है? व्याकरण। क्यों? व्याकरण ज्ञान लेंगे तो आने वाली जो पौध है उनको भी अपन पारंगत कर देंगे, सही है ना। और अगर अपन ही खुद गलत रहेंगे व्यवहारिक के चक्कर में तो आने वाली पौध भी व्यवहारिक में लग जाएगी। इसलिए अपन सुधर गए तो सब सुधर गए। बोलो, चलो बताओ अध्याय में कौन सा उपसर्ग है? वेरी गुड। तो कितने उपसर्ग है? एक। वेरी गुड। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ऐसे इस प्रकार से हम लोगों को जानकारी रखनी है। अब ले लेते हैं पर्यंक, ले लेते हैं। जैसे लिख लेते हैं अब, हाँ पर्यंक लिख दिया। जैसे लिख लेते हैं पर्यावरण, पर्यावरण। जैसे लिख लेते हैं पर्याय, जैसे लिख लेते हैं परिवार, परिवार। जैसे लिख लेते हैं परिवर्तन, ठीक है। जैसे लिख लेते हैं मान लीजिए परिचय। अच्छा बताओ, अब ये तो आ गया परि उपसर्ग, वार मूल शब्द हो गया। तो बताओ पर्यावरण का विच्छेद क्या होगा? परिधन। कितने उपसर्ग है? मूल शब्द दो हैं। मूल शब्द क्या है? वेरी गुड। चलो वर्ण का अर्थ क्या होता है?
ग्रहण करना। और आवरण का अर्थ क्या होता है? ढकना, ढकना। चलो, वरण का अर्थ क्या होता है? ग्रहण करना। तो ग्रहण करना का विलोम क्या होगा? बताओ। जैसे ग्रहण की, वेरी गुड, त्यागना। छोड़ना नहीं होगा। चलो, छोड़ना विलोम किसका होगा? पकड़ना। ठीक है ना? क्योंकि हिंदी का है तो हिंदी का विलोम, और संस्कृत का है तो संस्कृत का विलोम। ठीक है? तो देख लो, एक ही साथ एक ही तीर से कई शिकार हो जाए, वो बढ़िया है ना? चलो बताओ, पर्यंक में कौन सा उपसर्ग है? परि का अर्थ क्या होता है? चलो, पर्यंक का वास्तविक अर्थ क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, वो तो परि का होगा चार। और पर्यंक का अर्थ क्या होता है? क्या चीज है पर्यंक? कोई खाबा के, पहनबा के, ये है चार पाई, पलंग। चारों ओर से जो अंक है, गोद में लिया हुआ तो पर्यंक है। चार पाई होती है, वो गिरने नहीं देती है ना, बेड नहीं है, चार पाई। चाहे वो पलंग हो ऐसे, लेकिन उसमें प्लाई नहीं होनी चाहिए। हाँ, नवार हो चाहे रस्सी वाली हो। ठीक है? हाँ, खाट। ठीक है, नहीं खाट होती है तो एकदम ठाट होती है ना। चलो, अब अपन इसका ले लेते हैं, नी का ले लेते हैं। जैसे मेरा बेटा ले लेते हैं, मान लो न्यून लिख दिया अपन ने, न्यून। जैसे मान लीजिए लिख दिया निस्वार्थ। जैसे लिख दिया मान लीजिए निबंध। जैसे लिख दिया निगम। वो निस आएगा, निस आएगा, वो और करेंगे। अभी यण संधि वाले चल रहे हैं। बताइए, न्यून का विच्छेद क्या होगा बेटा? निधन। वेरी गुड। तो कौन सा अवसर हो गया? नी हो गया ना? अच्छा बताओ, निस्वार्थ में तो कोई दिक्कत नहीं। निधन स्वार्थ, निधन बंद, निधन गम। तो इसमें बंद मूल शब्द होगा, गम हो गया, इसमें स्वार्थ हो गया। लेकिन ये यण संधि वाले हैं, उन्हीं को आपको अधिक से अधिक ध्यान देना है। सरल आ जाए तो बहुत अच्छी बात है ना? अब देखो कैसे किस प्रकार से पूछ ले जाएगा। एक शब्द यहां लिख देता हूं मैं आपको। जैसे अपन ऐसे लिख देते दुर्व्यवहार। अब बताओ, दुर्व्यवहार में कितने उपसर्ग है? जैसे एक एक, दो है, तीन एक, चार है। तीन है ना? तो कौन कौन से हो गए? एक तो होगा दुरे, एक हो गया वी, एक हो गया आवे, और मूल शब्द क्या हो गया? अब ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा शब्द जो उपसर्ग और प्रत्यय से ही बना है? ये हार प्रत्यय भी होता है ना, जैसे पालनहार, पुष्पहार, फल हार। बताओ, फलाहार, इसका विच्छेद क्या होगा? वेरी गुड, आ गया ना? ठीक है। लेकिन अगर दे दिया आहार, तो इसमें आहार में कौन सा उपसर्ग है? तो ये तो नॉर्मल है ना, इसको तो कोई भी बना देगा। लेकिन गण संधि वाले ऐसे इस प्रकार से। तो अब अपन ले लेते हैं वी वाला उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आ जाता है वे, जैसे लिख देते हैं व्युत्पत्ति। हाँ, व्युत्पत्ति। जैसे लिख देते हैं विवाह है, जैसे लिख देते हैं विचार। हाँ देखो, अब इसमें नॉर्मल दे दिया, चार संख्या हो गए मूल, और वी उपसर्ग हो गया। वाह मूल शब्द होगा और वी उपसर्ग हो गया। लेकिन बताओ, व्युत्पत्ति में कितने उपसर्ग है? कोशिश करो, शाबाश। कौन कौन से? वेरी गुड, दो आ गया ना? अच्छा बताओ, जैसे उत है तो कौन से संधि का हो गया? कौन से संधि में आता है? ये लिख दिया वी। एक तो हो गया वी, एक हो गया उत, दो उपसर्ग हो गया ना? तब ये कौन से संधि में प्रयोग किया जाएगा? व्यंजन में। कैसे पता चला? हलंत लग गया। यही तो पहचान रखनी है। ठीक है? मेरी भाषा समझ में आ रही है अच्छी तरह से? अब यहां पर हम ले लेते हैं, जैसे अवि का, तो हम ले लेते हैं अव्यय। जैसे विचार, जैसे वाह है, विवाह, यही तो होगा विवाह। वैसे बोल देते हैं विवाह। अच्छा, जैसे बताओ, जैसे बोल देते भाई, जैसे बोल देते भाई रंडवोई ढोल है, बोल देते हैं ना?
तो रंडवा है, वो रंडवा कौन होता है? अविवाहित होता है कि विवाहित होता है? हैं? रंडवा तो विवाहित होता है जिसकी धर्मपत्नी, हाँ मतलब भाग गई हो, कहीं भी भाग चले गई हो। लेकिन लोग बाग गलत बोलते हैं ना, शादी नहीं होती उसको क्या बोल रहे, रण डोल, अरे कितने, यही तो व्यावहारिक ज्ञान है ना, उसको खत्म करना है। क्या करना है हमको? व्याकरण ज्ञान करना है। ये तो गलत बोलते हैं ना, उनको क्या पता है भाई उसमें, ठीक है। हाँ तो देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं, अभी आ गया ना उपसर्ग, और इधर अभी आ गया ना, लेकिन इसका विच्छेद करो, अव्यय का करो, अभिधन। अब ध्यान दो मेरे बेटा, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अव्यय शब्द में कितने उपसर्ग बनते हैं? तो एक बनेगा, दो बनेंगे, तीन बनेंगे? तीन। देखो कैसे, पहले तो इसी का डायरेक्ट विच्छेद कर लो, तो अभी आ गया ना, ये तो क्लियर हो गया। अब ऐसे करते, ए हटा दिया तो ए ले लिया, भाई इस शब्द में से ए हटा दिया, बच क्या गया? वे बच गया ना, तो वे का विच्छेद, वेरी गुड। तो कितने उपसर्ग बन सकते हैं? तीन उपसर्ग बन गए ना, कैसे भी पूछा जाए, ठीक है। चलो अब ये वाला ले लेते हैं, अनु का। जैसे ले लेते हैं, मान लो अन्वेषण, अन्वेषण ले लिया, और ले लिया अन्वय, ले लिया अनुरक्ति, जैसे अनुभव, ये ले लिया। अब बताओ, देखो इसमें भाव मूल शब्द हो गया, अनु हो गया, इसमें होगा रक्ति और अनु हो गया, लेकिन अब इसका विच्छेद करो अन्वय का, अनुधन आइए अनुपसर्ग हो गया ना। चलो इसका करो अन्वेषण का, अनुधन अन्वेषण थोड़ी होगा, बचे हुए को तो लिखना है, क्या होगा? ऐसा अनुधन, भाई एक ही प्लस के बाद स्वर का आना जरूरी है ना, तो कैसे चक्कर पड़ रहा है फिर, ठीक है ना। तो अब यहां पर हम ले लेते हैं फिर सु का। देखो जैसे आ जाता है सुपुत, सु, पहले वो यण संधि का लिख देता हूं, जैसे स्वागत, जैसे स्वस्ति, जैसे सुकन्या, जैसे सुपुत्र। ध्यान दीजिए, अब यहां पर देखो, इसमें तो सु उपसर्ग आ गया, कन्या मूल शब्द हो गया, अब इसका विच्छेद करो तो क्या हो जाएगा बेटा? तो क्या हो जाएगा? सुधन अस्थि, वेरी गुड, है ना। तो सु उपसर्ग हो गया, अस्थि मूल शब्द होगा। अस्थि का अर्थ क्या होता है भाई, वो सु यानी सुंदर रूप से, ठीक है। और स्वागत में कितने उपसर्ग बताओ? कितने उपसर्ग है? अच्छा, उस शब्द को उसने ऐसे दे दिया, ये और लिख दिया, बताओ अब कितने उपसर्ग है इसमें? कौन कौन से उपसर्ग है? तो कितने हो गए? सु, 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 आ, ठीक है। अब ये आप लोगों को क्या करना है मेरे बेटाओ, ये जो उपसर्ग है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर इनको आप अच्छी तरह से ध्यान दोगे तो इन्हीं के माध्यम से हो जाएगा। अगर सरल रूप में दे देते तो अपन इन इधर को सरल रूप में भी लिख दिए और यण संधि वाले भी लिख दिए, तो ये तो हो गए ये वाले, है ना। प्लस कर दो, लिख लिया तो बताओ। बोलो बेटाओ, लिख लिए? लिख लिए ना? हम्म।
हाँ बोलिए, हो गया, प्लस कर दूं। अब हम नॉर्मल वाले थे, नॉर्मल वाले ले लेते। देखो यहां लिख देता हूं इधर को। अपन को क्या ध्यान देना है, जैसे अपन ने लिख लिया आ, जैसे लिख लिया ए आ, छोटी ई और बड़ी ई, जैसे छोटा ऊ बड़ा ऊ, जैसे आ जाता है प्रे, हाँ जैसे आ जाता है ना, जैसे आ जाता है दुर, जैसे आ जाता है दुस, जैसे आ जाता है निर, जैसे आ जाता है निस, जैसे आ जाता है अन, जैसे आ जाता है अन, जैसे आ जाता है पर, जैसे आ जाता है परा, जैसे आ जाता है कु, ठीक है, जैसे आ जाता है उत, जैसे आ जाता है सम, जैसे आ जाता है भर, जैसे आ जाता है बा, दे, हम, उत, भर, है ना, जैसे आ जाता है यथा, जैसे आ जाता है भर, जैसे आ जाता है अप, जैसे आप, जैसे आ जाता है उप, जैसे आ जाता है आव, जैसे आ जाता है आधे, जैसे आ जाता है हारे, ठीक है। अब पेन से करना पड़ेगा कैसे है, चले छोटे हो गए, बोलो, थोड़े छोटे ज्यादा हो गए, बस बस, सही है ना। बड़े बड़ा काम वगैरह ज्यादा हूँ, सही है। हाँ ध्यान दीजिए। अब अपन को क्या ध्यान देना, इधर को दिख रहे हैं सही, ज्यादा तो नहीं गए, दिख रहे हैं आराम से। हाँ देखिए, अब इन वाला में भी मेरे बताओ क्या करना है आप लोगों को। एक तो इनको अच्छी तरह से करना है, ये वाले भी बहुत कठिन है, ठीक है, और ये वाले आगे दोनों। अब यहां पर देखो ए ले लेते हैं, जैसे आ जाता मान लीजिए नाथ हो गया, जैसे होगा नाथ, और फिर क्या लिख दिया अनाथ। ये क्या चक्कर पड़ रहा है, अपने आप कैसे हो जाते हैं है? हाँ ये हो सकता है फिर, है ना, जैसे अनाथ, ठीक है, जैसे भाव और अभाव, है ना। एक सेकेंड, इसको ऐसे करता हूं, ये बाद में दिखा देंगे, है ना। ठीक है बेटा, अब ये इधर को अच्छी तरह से लिखो है। देखिए जैसे आ जाता है धरे और आ गया इधर, जैसे आ जाता है मान और आ गया ईमान, जैसे आ गया शान और आ गया ईशान। एक ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मैं अभी एक बार लिख देता हूं फिर समझाऊंगा। हाँ अरे यार वो एक एक सेकेंड, इसका मतलब है यार, अब दिख रहा है सही। देखिए ये आ गया चार और आचार, जैसे आ जाता है धर और अधर, नाथ और
अनार। चलो देखो, जैसे धार और आधार, जैसे भार और आभार, जैसे वास और आवास। ठीक है, जैसे इधर को देखो, अब ये आगा धर ईशान। पहले देखो इसको समझा देता हूं, ये आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है भाई कौन सी दिशा क्या होती है, ईशान क्या होता है, जानते हो आप लोग? आप अपनी कॉपी में डायग्राम बना लेना, इधर से तो मैं मिटा दूंगा। जैसे अपन जिधर भी खड़े रहते हैं ना बेटा, हालांकि वैसे अपन खड़े रहते हैं जिधर की तरफ उत्तर माना जाता है, ठीक है, लेकिन आपको अगर वैसे मानो तो वो भी बात वही है, लेकिन मैं तो मेरे हिसाब से बना लेता हूं, गलती नहीं होगी। देखो इधर को जैसे अपन ने पूर्व मान लिया, कैसे भी मान लो, और इधर को क्या होगा, पश्चिम हो गया। क्या हो गया, पश्चिम होगा। और इधर को कौन सी दिशा हो जाती है, उत्तर हो जाती है। इधर को कौन सी होगी, दक्षिण हो गई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर इसको वैसे करते हैं ना, देखो मान लो इधर खड़े होते हैं तो उत्तर ऐसे हो गए, सेम वही बात हो जाती है। कैसे घुमा लो, तो हमको क्या करेंगे, फिर ये डायग्राम बना लो इस प्रकार से। ये तो सारी दिशाओं के भी ज्ञात हो जाएगा, जीके में भी पूछा जाता है और हिंदी में भी पूछा जाता है एक वाक्यांश के लिए। तो पूर्व और उत्तर के कोने को मेरे बेटाओ ईशान कोण कहते हैं। कौन सा कहते हैं, ईशान कोण कहते हैं। और पूर्व और दक्षिण को कहते हैं अग्नि कोण। रसोई हमेशा अग्नि कोण में ही होनी चाहिए। और फिर ईश्वर है ना, तो स्वर से स्वर रखो सीध सामने, नैऋत कोण हो गया, नय और रे ऋषि आ गई है ऐसे। और ये वाला फिर हो गया वायव कोण। आप ऐसे करना, खाली 1 2 3 याद रख लेना, चारों याद रखो तो भी बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ऐसे पूछे जाएगा, पूर्व और उत्तर के कोने को क्या कहते हैं भाई, ईशान कोण कहते हैं। ठीक है, और पूछ लिया पूर्व और दक्षिण के कोने को क्या कहते हैं, अग्नि कोण कहते हैं। पूछ लिया दक्षिण और पश्चिम के कोण को क्या कहते हैं, नैऋत कोण कहते हैं। पूछ लिया उत्तर और पश्चिम के कोने को क्या कहते हैं, वायव्य कोण कहते हैं। जीके का भी तो ईशान क्या है, एक दिशा है। शान का अर्थ क्या होता है, इज्जत। मान का अर्थ क्या होता है, सम्मान। और ईमान क्या होगा, सत्य। जब तक भाई तू तेरा ईमान से कहे, सत्य कहे, ठीक है ना। अब इधर ये वाले तो नॉर्मल है ना, तो इसको ऐसे करो, उतार लो बेटा, आजू बाजू में उतार लो ना, इधर बगल में जगह रह रही है ना कॉपी में, हाँ हाँ वहां उतार लो। ये जरूर याद रखना, एक वाक्यांश ले एक शब्द में आते। दिशा कितनी होती है, 8 हो गई है। देखो 4 तो ये होगी, 4 ये और हो गए, ऐसे इस प्रकार से प्रयोग कर दिया। तो इसको आप अच्छी तरह से ध्यान करो। अब इसको देखो, यूं अगर यूं घुमा लेते हैं नहीं हो, तो वही बात आ जाएगी, उत्तर यहाँ आ जाएगा और दक्षिण यहाँ आ जाएगा। वो वैसे ही भाई नक्शे में क्या होता है, जिधर अपन खड़े रहते हैं उधर उत्तर रहता है, और उस प्रकार से का गलती भी हो सकती है। तो आप कैसे भी जो आप अपन को दिशा सेम आएगी वही। अगर इसको ऐसे भी नहीं घुमा देंगे ना, वही मकान है, मान लीजिए जैसे किसी का मुंह तो पूर्व की तरफ रहता है, किसी का पश्चिम की तरफ भी रहता है, तो हमेशा क्या देखेंगे, यानी रसोई हमेशा इधर होनी चाहिए। जैसे मकान का मुंह इधर है ना, तो रसोई यहाँ होनी चाहिए पीछे, मकान का इधर है तो यहाँ रसोई होनी चाहिए, रसोई अग्नि कोण में होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ बोरिंग लगा दी तो पानी तो हो जाएगा, लेकिन थोड़े दिन में सूख जाएगी, क्यों, अग्नि तो जलाती है हर चीज। हाँ, ये नैऋत्य कोण, नैऋत्य, रित रित तो नहीं होता, रित नैऋत्य कोण, ध्यान देना। अब कोई भी मकान बनाता है ना, तो देखिए ये वाला जो भाग होता है ना, यहाँ हमेशा शौच स्थान बनाना चाहिए, लेटरिन, हाँ बाथरूम, ठीक है। यहाँ क्या नाम से, दूध दही के भंडार, यहाँ हथियारों के भंडार, राजा महाराजा जो नक्शे के आधार पर बनाते थे ऐसे इस पर। और ये पूजा घर ऐसे। अगर कोई भी ध्यान देना, जिस व्यक्ति की शादी होगी और वो अगर यहाँ सोने लग जाए तो उसके बच्चे ही नहीं होंगे। अग्नि तो हर चीज को खत्म कर देती है, और दिमाग टेंशन में रहेगा, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। इसलिए बहुत से जो भाई वास्तु दोस्त ये है, जैसे सीढ़ियों का होता है कम कितनी, 19 सीढ़ी सबसे बढ़िया रहती है, 17 हो या 19 हो, ऐसे जिस, क्योंकि वास्तु शास्त्र का ये दिशा, ये जो भी दिशा का टॉपिक है ना, ये वास्तु शास्त्र के आधार पर होता है ये है। हाँ, और जो माता पिता हैं, मतलब घर में जो जिम्मेदार आदमी है, उनको यहाँ सोना चाहिए। मतलब इसको बचा के कहीं भी हो जाओ,
और ये पूजा पाठ का काम। हाँ, जैसे जैसे परिवार में बच्चा बड़ा है और बच्चे का मम्मी और पापा भी मौजूद है, तो उनको यहाँ सोना चाहिए जब बच्चों की प्रगति होती है। लेकिन यहाँ बच्चे अगर, तो इतना डेवलपमेंट नहीं होगा, उन्नति, क्योंकि अभी मुखिया मौजूद है, तो हर चीज का दिशा का बहुत फर्क पड़ता है। हथियार वही रहता है, बनाने का समय नक्षत्र का तो फर्क है। वही थे, वही अर्जुन था, वही तीर बाण थे ना। लेकिन उस समय द्रौपदी की लाज नहीं बचा पाया था ना, बाद में अकेले ने सबके छक्के छुड़ा दिए थे ना। समय की तो बात होती है ना। तो ये इस प्रकार से, ये तो इसको मैं लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो देखो यहां पर हम ले लेते फिर, देखो जैसे आ गया ओ का, जैसे धार और आ गया उधार, जैसे पर और ऊपर, जैसे आ गया प्रे का, जैसे योग और प्रयोग, जैसे चार और प्रचार, जैसे भात और, अब तो भात का अर्थ क्या होता है? चावल। लेकिन प्रभात क्या होगा भाई? सुबह होगी। देखो जैसे लायक और नालायक, जैसे दान और नादान, नादान, जैसे पसंद और, अब इधर देखो, जैसे मेरे बेटा हो जाता है दुर्बल, जैसे आ जाता है दुर्जन, दुर्जन, तो ये ऊपर माथे पर रह आ जाए ना, वो रहेंगे। जैसे दुर्गंध, जैसे दुर्व्यवहार, जैसे दुर्गंध, जैसे आ जाता है शासन और दुशासन, जैसे आ जाता है फल और दुष्फल, कोई सा भी आ जाए, यहाँ तीनों इसी में चलेंगे, इसी से में बदलते हैं। जैसे आ जाता है प्रचार और दुष्प्रचार, है ना, जैसे प्रभाव और दुष्प्रभाव, जैसे आ जाता है निर्जन, जैसे निर्बल, जैसे आ जाता है निर्धन, निर्धन, जैसे आ जाता है निष्पक्ष, तो हो गया निष्पक्ष, जैसे आ गया निष्कपट, निष्कपट, जैसे आ जाता है निष्ठुर। अब देखो ये दोनों के दोनों बहुत ही मोस्ट है, इनको समझ लीजिए। जैसे ऐसे दे देगा मेरे बेटा को, जैसे उसने ऐसे दे दिया कि अनुपस्थित दे दिया, और अनुपस्थित में बताओ कौन सा उपसर्ग है? तो अन है कि अन है? हलंत वाला है बिना हलंत वाला? जल्दी बताओ। बिना, चलो विच्छेद कर लो। अपन देखो, अगर अपन ने ये करा, फिर ये लिख दिया, अन प्लस उपस्थित लिखांगा ना, फिर ये बताओ, ये इसमें तो ए है, ए और उसे तो ओ बनता है, फिर तो ये क्या होगा? हलंत वाला होगा। समझ गए? क्योंकि इसका ऊ इधर आई गया, तो ये दोनों ये बहुत। लेकिन देखो अब इधर जैसे मतलब अनुपम में कौन सा उपसर्ग है? अन है कि अनु है? ये अन है कि ये हलंत वाला है कि बिना हलंत वाला? बोलो। हलंत वाला, वेरी गुड, है ना। लेकिन बताओ जैसे अनजान में कौन सा आएगा? अनजान, तो ये हलंत वाला है बिना हलंत? वेरी गुड, बिना हलंत आ गया ना। तो यहां लिख देते हैं अपन, ये दोनों बहुत ही कठिन है। अनजान आ गया, और जैसे अनमेल आ गया, अनमेल आ गया, जैसे अनमोल आ गया। अब आ जाता है अन का, देखो जैसे दे दिया अनुपस्थित, अनुपस्थित, वेरी गुड, जैसे अनुपम, अनुपम, लिख लिया? अच्छा, ये दोनों भी है बहुत ज्यादा है, बताओ यह कर दे। जैसे बताओ पराधीन, इसमें कौन सा उपसर्ग ऐसे दे देगा? पर है कि परा है? वेरी गुड, पर धन अधीन। जैसे बताओ पराक्रमण में कौन सा है? पर है कि परा? पर, वेरी गुड। जैसे पराजय में कौन सा है? पर है कि परा? पर है। पर धन अजय, दूसरे को नहीं जीत सके, है जयकार जीतना।
लेकिन नहीं, विच्छेद तो वो होगा ना, परधन अजय, परा नहीं होगा, परा तो फिर वो हो गया, ठीक है ना। आइए बताओ, जैसे आ जाता है उसका, जैसे पराकाष्ठ में कौन सा है, पर एक परा है, वेरी गुड। तो इसका ऐसे करते हैं, थोड़ा छोटा लिखूं ना, नहीं छोटा को वो पहले थोड़ा, हाँ करते हैं। सही है ना। हाँ जैसे देखो ये पर का आ गया, तो देखो ऐसे करेंगे, पराधीन, और आ गया पैराजेय, थोड़े छोटे तो नहीं हो गए ज्यादा, है सही है ना। अच्छा परा का ले लेते, देखो पराकाष्ठ है, पराकाष्ठ है। अगर वैसे ऐसे आ जाते हैं ना भाई, परा उपसर्ग का प्रयोग करते हुए दो शब्द चार लिखो, तब तो आप इनको भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। लेकिन अगर वो एक एक देगा तो ऐसे इस प्रकार, क्यों, तो फॉर एग्जाम्पल लिखना है, धुन में लानी है। धुन में धुन कैसे होती है, यानी आप जैसे अंत्याक्षरी खेलते हो कि नहीं, चलो जैसे ये बताओ तुम, देखो कौन सा शब्द शुद्ध है, ठीक है। बताओ कौन सा है, बताओ पहला है कि दूसरा। अच्छा पहला तो कौन कौन के लिए, और दूसरा कौन कौन के लिए, ऐसा कौन है जिसके लिए कोई सब नहीं है, तुमने हाथ क्यों नहीं किया, इसमें ये शुद्ध है। अंत्यधन अक्षरी, अंत में जो ये अंता, ये गलत है, ये शुद्ध शुद्धि में आता है, इसको ऐसे करो लिख लो आजू बाजू में, अंत्याक्षरी होता है, लेकिन अपन तो अंताक्षरी बोलते हैं, क्यों, व्यवहारिक ज्ञान है ना, हमने सुना यही था हमारे पूर्वजों से भी, तो क्या होता है अंत्याक्षरी होता है। तो ऐसे धुन में तो जैसे देखो मंगल भवना, मंगल हारी, लास्ट में री आया ना, और द्रव से दसरा बिहारी, री आ गया ना, जैसे हनुमान ज्ञान गुण सागर, रे आ गया ना, जय कभी त्यो लोग जाकर, ऐसे धुन में धुन तो कर सकते हो। तो पराकाश होगा, जैसे मान लीजिए पराभाव हो गया, पराभाव, अब वैसे लिख दे, लेकिन पराभाव है ना, उसमें भी पर उपसर्ग है, परधन अभाव, ठीक है। ले लेते हैं कु उपसर्ग, ले जाओ, इसमें कु में तो कोई दिखे, जैसे कुमार गए, जैसे कुशासन, जैसे कुयोग, जैसे हाँ, हाँ हाँ कुजात, जैसे जात कुजात, हाँ न, जैसे कुमार में नहीं, हाँ जैसे बताओ कुमार का वास्तविक अर्थ क्या होता है, कुमार का अर्थ क्या होता है, कुमार का अर्थ होता है अविवाहित, कुमारी का अर्थ होता है अविवाहिता, वो लड़की के लिए, जैसे राजेंद्र कुमार, ऐसे जैसे, है ना, होता है ना ऐसे, ठीक है। हाँ तो अब मैंने आपको बताया था भाई 22 बोले थे ना, अब देखिए ये ऐसे होते मेरे बेटा, देखो वो वाले अपन ने करे थे ना, वो संस्कृत के थे, और ये जो हलंत लग गया था, ये लग गया था ना, ये भी संस्कृत भाषा के, ठीक है। और फिर होते हैं हिंदी भाषा के बोते, और अंग्रेजी के बोते, और उर्दू के बोते। अंग्रेजी का बता देता हूं, हालांकि लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे आ जाता है हाफ, जैसे दे लो हाफ माइंड, हाफ बाजू, हाफ डोज, हाफ कट, आ गया ना। जैसे आ जाता है सब का, दे लो सब डिवीजन, सब ब्रॉडकास्टिंग, और सब इंस्पेक्टर, हो गया ना। जैसे आ जाता है हेड, जैसे बताओ हेड मास्टर, और हेड कांस्टेबल, हेड मोहर्री, हेड क्वार्टर, हेड ऑफिस, आ गया ना। अच्छा एक होता है, बता, अच्छा वो क्या होता है, जोर से बोलो, हेड पंप नहीं होता है, हैंड पंप होता है। हेड माथा से थोड़ी चलता है, कोई माथा से थोड़ी चलता है, हैंड पंप है। तो देखो हैंड, हैंड भी आ गया, जैसे हैंड पंप है ना, जैसे हैंड पंप, हैंड सम, हैंड बॉल, हैंड प्रैक्टिस, जैसे बोल रहे थे ना। आजा फिर आ जाता है, देखो अद का आ जाता है, जैसे अद, अदालत, अद उपसर्ग आ गया, ठीक है। तो ऐसे इस प्रकार से अंग्रेजी के भी होते हैं, जैसे आ जाता है सम का तो आ गया, ठीक है। उर्दू के भी होते हैं, अंग्रेजी के भी होते हैं, और
ये अपन को तो किसके करने हैं, संस्कृत के और हिंदी के, जिसमें ज्यादा मोस्ट होते हैं वो संस्कृत भाषा के होते हैं। संस्कृत भाषा के कौन से वाले होते हैं, वो यण संधि वाले होते हैं। कौन से होते हैं, यण संधि वाले। अब देखा अपन ने 10 तो उधर करे थे, 10 करे थे, 11 करे थे, कितने करे थे, 10 करे थे ना। तो अब देखा 10 तो वो हो गए, और ए और आ ऊपर गए ना, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 तय हो गए, 24 तय हो गए ना। अच्छा 25 हो गए ना, चलो 25 तो ये हो गए। अब अपन ये ले लेते हैं, ये बताओ सही है ना, अब दिख जाएंगे वो तो एक एक दो दो लिख लेंगे। हाँ देखिए वो कितने होगा, 25 हो गए ना, और 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 तो ये हो गए, और भी अभी तो रह रहे। तो अपन को तो असली जो कौन से याद रखने थे, यण संधि के व्यंजन वाले आ रहे हैं जो। अब इधर को देखो, बताओ उत कहा जाता है, व्यंजन संधि आता है ना। जैसे बेटा उज्जवल में कौन सा उपसर्ग बताओ, वेरी गुड। जैसे उत्थान में कोई दिक्कत नहीं, जैसे उत्पत्ति में कोई दिक्कत नहीं, वही आ गया ना। जैसे उत्थान में भी कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे बताओ संयोग में कौन सा है, और संसार में, वेरी गुड, और संबंध में, वेरी गुड, और संधि में बताओ, वेरी गुड, चलो समधन धी, विच्छेद करने से मालूम चल गया। तो इनको जैसे आ जाता है भरपेट, जैसे भरपूर, भरपूर इनमें कोई दिक्कत, जैसे भर प्रयास, जैसे रात और बारात, जैसे जार और बाजार, जैसे कायदा और, वेरी गुड, अरे बच्चे हो तो आदर्श के सितारे हो, बाकायदा, ठीक है। और जैसे गम और बेगम, बेगम किसको कहते हैं, बिल्कुल गलत, बेगम जो दुख को दूर कर देते वो बेगम होता है। गम का अर्थ होता है जाना, बेयानी जो हमारे दुख को दूर कर देते, तो दुख को, ये जरूरी नहीं इसमें लेडीज और लेडा का कोई मतलब नहीं है। एक हाँ बेग जो जेंट्स होता है वो भी तो एक मित्र होता है, वो दुख दूर कर, अन्यथा बहुत से तो ऐसी टेंशन भी पाल देते हैं जो शादी करने के बावजूद आदमी महीने 2 महीने में खेल खत्म। तो बेगम का वास्तविक अर्थ, खैर वैसे तो पत्नी को माना जाता है बेगम, लेकिन बेगम का वास्तविक अर्थ होता है जो टेंशन को दूर कर दे, वो बेगम होते हैं। अब टेंशन कोई भी, एक राष्ट्रपति भी टेंशन को दूर कर सकते, मुक्ति दे दी साहब, कोई फांसी की जो उसको किस में बदल दी, आजीवन का मुक्ति हो गया ना। अच्छा देखे जैसे, जैसे क्या नाम से जैसे आ जाता है गम, बेगम और चारा और बेचारा, जैसे परवा और बेपरवाह, ठीक है। अच्छा देखो जैसे यथा, यथानुरूप और यथाशक्ति, यथाशक्ति और यथाशीघ्र, जैसे भरपेट, अरे भर का तो आ गया, तो ऊपर भर का तो आ गया। जैसे आ जाता है मान और, जैसे शकुन और बताओ आपका, जैसे वाद और अपवाद, वेरी गुड। अनु का नहीं किया क्या अपन ने भी, अनु का ले लिया था ना, अरे वो ले तो लिया था, हाँ अन्वय, हाँ यण संधि में, हाँ सही। अच्छा देखो उप का करो बेटा, उपवन, जैसे उपवास, जैसे चार और उपचार। अच्छा और जैसे चार और अपचार, अब जोड़ेंगे तो होगा ना। जैसे अब का देखो, जैसे अवसर और हेलना और, वेरी गुड, हेलना और अवहेलना। जैसे अध का देखो मरा और अधमरा, जैसे जला और अध जला, इनमें कोई दिक्कत नहीं, अध जला, अध मरा,
हाँ, अदसरा, अदसरा। जैसे हर का हर पल, हर दिन, हर रात, हाँ, हर काम। जैसे हर पल तेरी याद करेंगे, हर रात को हर काम करेंगे, है ना। हाँ है ना। तो ऐसे इस प्रकार से अब इसमें तो देखो उपसर्ग छांटने का, वैसे तो इसमें अगर अपन चाहे 200 उपसर्ग बना देंगे तब भी वही बात रहेगी। असली जो मोस्ट थे, जो असली जो एग्जाम में आने वाले हैं, उनको क्या करेंगे, 10 तो वो कर देंगे, और ये जो मैंने ये कर रखी इनको करेंगे। अन और अन का ये बहुत ज्यादा है, पर और परा का भी बहुत ज्यादा है, और इसके अलावा ये थे इनको करेंगे, और ये नॉर्मल है, नॉर्मलों का ऐसे, ठीक है ना। तो इसलिए इस तरह से अगर करते रहोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके नई वीडियो के साथ।